बता दें, किसानों के प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कूच करने की कोशिश कर रहे हैं किसान लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर है, किसानों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो दिल्ली कूच करेंगे। 8 दिसंबर को कूच कर रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरीके से आंदोलन चल रहा है। किसानों का दिल्ली कूच करने की कोशिश की जा रही है, हंगामा कर रहे कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं किस तरीके से जो दिल्ली कूच करने की किसान कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। राजीव ऋषि हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, अभी ग्राउंड पर क्या सिचुएशन दिख रही है? किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कैसे रोक रही है? देखिए पूजा, ये पिछले काफी दिनों से ये चेतावनी दी गई थी किसान यूनियन की तरफ से कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, लेकिन दिल्ली से उनको कोई वहां पे परमिशन नहीं है, तो इसलिए हरियाणा पुलिस उनको यहाँ से आगे बढ़ने से रोक रही है। इसके लिए बकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और कई तरह की व्यवस्था की गई है। इस दौरान कई बार झड़प भी आपस में हो चुकी है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन अभी तक कानून का जो बॉर्डर है उसको किसान पार करने में असफल रहे हैं। जी, हमारे साथ पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि किस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच जो है वो चल रहा है, क्या सिचुएशन ग्राउंड पर बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसानों के द्वारा आह्वान किया गया था कि हम 12 बजे कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, उसको देखते हुए हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार वहां पर 3 लेयर की बैरिकेटिंग के साथ साथ रोड पर किल के साथ साथ तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए थे। वहीं जब किसान का जत्था आगे बढ़ा तो पुलिस ने उनसे बातचीत किया और उनसे पूछा कि जो भी किसान जाने वाले हैं उनका परमिशन दिखाइए। तो परमिशन को लेकर के बात विवाद किसान और पुलिस के बीच में हुआ। उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और कई किसान के घायल होने की भी कुछ जानकारी मिल रही है। सूचना यह है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी कुछ किसानों को लिया है और कई लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भी पहुंचाया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं जिस तरह से एक तरफ से पुलिस का कहना है कि जो 101 किसानों का परमिशन मिला वो हमको दिखाइए, उसके बाद ही दिल्ली जाने की अनुमति होगी। दूसरी तरफ पुलिस के किसानों की तरफ से अभी ऐसी कोई चीज़ दिखाने से इनकार करने की वजह से बातचीत ऐसे हुई कि बहस हो गई और बहस के बीच में ही ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वहाँ पर आंसू गोला दागना पड़ा, जिसकी वजह से भगदड़ का माहौल हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह से किसानों ने लगातार आह्वान किया था कि हम 12 बजे जाएंगे और दिल्ली शांतिपूर्वक पैदल जाएंगे और कूच करेंगे, तो इस चीज़ को देखते हुए तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन जब अंदर जाने की बात हुई, जैसे ही बॉर्डर पर पहुँचे वहाँ पुलिस ने उनसे बातचीत किया और बातचीत में उनसे परमिशन मांगा गया। पुलिस के कहना है कि हमने उनसे परमिशन मांगा और परमिशन नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उन लोगों में बात विवाद बढ़ी और बात विवाद ऐसी बढ़ी कि वहां पर लास्ट में पुलिस को आंसू गोले दागने पड़े, जिसकी वजह से पंकज, ये बताइए कि किसानों की बात करें, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली कूच किया जाए, दिल्ली में एंटर किया जाए, कैसी भी पूरी कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। किसानों की आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी? एक तरफ पुलिस की स्ट्रैटेजी है, कहीं लोहे की दीवार बनाई जा रही है, कहीं आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, हिरासत में लिया जा रहा है। वहीं किसान जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि 101 लोग जाएंगे, इसके अलावा बुजुर्गों को पहली लाइन में रखा जाएगा, जवानों को रखा जाएगा। क्या आगे स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं किसान? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बातें चल रही हैं वहाँ किसान का कहना है कि हम 101 लोग जाएंगे, परमिशन के साथ जाएंगे और जैसे कि आपने बताया कि बुजुर्ग और जवान इस तरह से कतार में जाएंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि जो लोग जाने हैं पहले हम उनका वेरिफिकेशन करेंगे, हम उनकी जांच करेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे कि वो किसान हैं या नहीं हैं, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति देंगे। तो ये मुद्दा फंसा हुआ है क्योंकि किसान जिस तरह से कह रहे हैं कि हमको जाना है, उसी तरह से पुलिस कह रही है कि हमको वेरिफिकेशन करना है, पहले हमको लिस्ट दीजिए कितने लोग यहाँ से जाएंगे और कौन कौन जाएगा, हम उनकी जांच करेंगे, अगर लगेगा वो सही है तभी हम आगे जाने देंगे। ये पेच फंसा हुआ है, इस पर बातचीत चल रही है। ये देखना ये है कि कब तक इस तरह से बात होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 300 दिनों से किसान लगातार बॉर्डर पर बैठे हैं और अपनी मांग पर आने हैं कि हमें दिल्ली जाना है। तो ये वहीं पुलिस भी उतने ही दिनों से पुलिस भी बैरिकेटिंग कर रखी है और बातचीत भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले शनिवार के दिन किसानों ने कूच करने की कोशिश की और उस पर जो है माहौल ख़राब हुआ, वहाँ पर आंसू गोले दागे गए, किसान पीछे गए, तो उसको देखते हुए हरियाणा पुलिस भी सतर्क हो गई और बॉर्डर पर बाकायदे
चौकसी बरती गई, जो कि पिछली बार प्रोटेस्ट में देखा गया था कि बॉर्डर पर कटीले तार के साथ साथ 3 लेयर में बैरिकेटिंग और उसके साथ साथ रोड पे किल, तो तमाम चीज़ें जो है पुलिस की तरफ से लगा दी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र बॉर्डर को पूरा सील कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या किसान की तरफ से कोई पहल की जाती है या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई पहल की जाती है। दोनों में आपस में बातचीत करने के बाद कोई और रास्ता निकाला जाता है। तमाम चीज़ों पर नज़र है। फिलहाल अभी स्थिति वहाँ पर नियंत्रण में है। पुलिस का कहना है कि जब तक परमिशन नहीं दिखाओगे तब तक अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं पुलिस के कुछ अधिकारियों का कहना है कि एक एक व्यक्ति, जैसा कि किसान ने बोला कि 101 लोग जाएंगे, उन लोगों का वेरिफिकेशन करने के बाद ही आगे की अनुमति दी जाएगी। ऋषि पंकज, राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार लगातार जो है किसानों का प्रदर्शन हो रहा अपनी मांगों को लेकर के, एक तरफ जो उनकी मांग है वो वहीं की वहीं है, उनका प्रोटेस्ट भी वहीं की वहीं है, क्या इसका रास्ता दिखता है? जो किसान नेताओं से आपकी बात हो रही है उनका क्या कुछ कहना है, आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी उनकी? देखिए वो जब पिछले 10 महीने से किसान यहीं पर बैठे हुए हैं और पूरा का पूरा जो हरियाणा और पंजाब हाईवे है वो सारा का सारा ब्लॉक है जी। कई तरह की आपस में बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत कहीं पर भी सिरे नहीं चढ़ती। सरकार कुछ मांगे मानने को तैयार होती है, लेकिन किसान उससे कहीं नहीं मांगे उसमें जोड़ देते हैं। तो किसानों की स्ट्रेटजी तो हमेशा से ये रही कि आगे बढ़ना है, लेकिन हरियाणा सरकार इस बात को हमेशा देख चुकी है कि पिछली बार जो आंदोलन हुआ था वो करीब 1 साल चला था, जिसके कारण पूरे हरियाणा में बहुत दिक्कत हुई थी, किसान दिल्ली एंटर नहीं कर पाए। तो इस बार सरकार पूरी तरह से सजग है कि किसी तरह से भी बिना परमिशन के उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो काफी देर तक ये किसान वहीं पर बैठे रहे, लेकिन अब बढ़ने का पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का जो सिस्टम है उन्होंने सीधा कर लिया कि बिना परमिशन के उनको बिल्कुल भी आगे नहीं आने देंगे। और कुछ किसान इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं और उल्ट पुलिस के साथ तनावपूर्ण बातें कर रहे हैं, गलती निकालते हैं, लेकिन जो सरकार है इस बात पे अड़ी है कि उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और किसान अभी इस स्थिति में है कि उन्हें हर हाल में आगे जाना है। तो दोनों में इस बात का काफी टकराव है। पुलिस आगे जाने नहीं देगी, किसान आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है, दोनों में बातचीत भी जारी है। अब बातचीत के बाद क्या हल निकलेगा तो आने वाला समय ही बताएगा। जी, अब बातचीत का हल तो फिलहाल लगता नहीं कि राजीव होगा, लेकिन किसानों का क्या कुछ कहना है? कहीं तो कहीं सेटल डाउन होना पड़ेगा। बातचीत का जो रास्ता है उसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो इस पर क्या किसान नेताओं का कहना है कि आप अंबाला से हैं, आप जानते हैं कि आसपास के जो किसान हैं, हरियाणा के जो किसान हैं, उनसे आप मिलते होंगे, किसान नेताओं से आपकी बात हुई होगी, क्या उनका कहना है कि इतना मतलब अगर आपकी मांगे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जो बात है वो भी सुननी चाहिए? देखिए पूजा, जो किसान इस समय जहाँ पर बैठे हैं वो पंजाब का एरिया है, एरिया से हरियाणा में एंटर होकर दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं जी। लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो पुरानी की पुरानी एमएसपी चाहिए और कोई कई मांगे हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो लेकिन सरकार फिर भी उसमें समाधान निकालने का प्रयास करती है, कुछ मांगे पूरी कर लें और इनके साथ यहाँ जो नेशनल हाईवे है उसको खुलवाया जाए। लेकिन किसान अपनी जिद पर रहे हैं और सभी जो आपस में यूनियन है ये भी डिवाइड हो चुके हैं। हरियाणा के किसानों से हमारी बातचीत हुई है, वो सीधा कहते हैं कि इस बार हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए गए थे, समर्थन भी दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ बातों पे हरियाणा की जो किसान नेता भी हैं आपस में नहीं बन रहे। तो हरियाणा के किसान उनको समर्थन नहीं दे रहे। और अभी तो कई किसानों ने ऐलान भी किया कि अगर इधर आएंगे तो हम उनको हरियाणा में बैठने नहीं देंगे। दिल्ली की परमिशन उनके पास है नहीं, हरियाणा दोबारा वैसे आंदोलन देखना नहीं चाहता। तो ये मामला अभी कहीं अटका हुआ है। आने वाले समय में क्या हल निकलेगा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता जी। तो इस बार का आंदोलन कहा जा सकता है कि किसानों की एकजुटता की कमी की वजह से कहीं ना कहीं कमजोर है, इसीलिए भी जो है किसानों के खिलाफ जो इतना एक्शन लिया जा रहा है, उतनी आवाज उनकी बुलंद नहीं हो रही। क्या कहेंगे इस पर आप? ये सच्चाई है। पिछली बार जो सभी यूनियन थी सभी इकट्ठी, हरियाणा वाले भी इनके साथ थे, पंजाब के भी इकट्ठे हुए, बाकी कुछ अन्य स्टेट के भी इनके साथ इकट्ठे होकर कुंडली बॉर्डर पर बैठे थे। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। किसान यूनियन में आपस में लेकर ही गुटबाजी पड़ी हुई है, गुटबाजी है, ये तो साफ दिख रहा है। यहाँ पर पंकज हमारे साथ है, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी किसान अपना रहे हैं, जो पुलिस अपना रही है, उससे ये तो लगता नहीं है कि बातचीत से कुछ हो पाएगा या बातचीत ही हो पाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर सिनेरियो की ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो किसान, आपने बताया कि आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े गए, कुछ घायल हुए हैं। फिलहाल की स्थिति क्या है, उनकी हालत कैसी है, कहाँ भर्ती कराया गया है, कितने लोग घायल हुए हैं?
देखिए, आंसू गैस के साथ साथ वहाँ पर पुलिस के तरफ से व्यवस्था भी की गई है। बाकायदे लोगों को चश्मा से लेकर के नमक तक वहाँ पर दिया गया है, बांटा गया है कि अगर आपको आंसू गोले की वजह से, धुएं की वजह से दिक्कत हो तो आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सेहत और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि ये पहल क्या की जाएगी? क्या पुलिस की तरफ से पहल की जाएगी, लोगों से बातचीत की जाएगी, या नेताओं के तरफ से पहल की जाएगी, इनसे बातचीत की जाएगी? जैसा कि किसानों का कहना था कि हम इंतजार कर रहे थे कि हमसे बातचीत होगी, जैसा कि उनको आश्वासन मिला गया आप लोगों से बातचीत की जाएगी, लेकिन आश्वासन कहीं न कहीं जिस दिन मिला था उस दिन नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक कदम उठाया और हम कुछ करने की तैयारी की और हम कुछ करने जा रहे हैं। तो ये एक अहम बात है कि क्या किसानों के तरफ से पहल की जाएगी या भारत सरकार के तरफ से पहल की जाएगी, ये रास्ता तो अभी बहुत लंबा जाता दिख रहा है, क्योंकि ना किसान कम होने को तैयार है, ना सरकार उनकी सारी मांगों को मानने को तैयार है। बीच का रास्ता फिलहाल दिखता नहीं आ रहा कि हल होगा, नजर आएगा कहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव और पंकज, हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए।